ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 30वां अध्याय। श्वेत मुनि की कथा। नंदी जी बोले, ब्रह्मा के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ऋषियों ने ब्रह्मा से श्वेत ऋषि की कथा को पूछा। पितामह बोले, हे ब्राह्मणों, एक पर्वत की गुफा में श्रीमान श्वेत नाम के एक मुनि रहते थे। उनका जीवन समाप्त प्राय था, अतः उसने भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा और स्तुति की। उसने रुद्राध्याय के मंत्र नमस्ते से प्रारंभ होने वाले मंत्र का जप किया। तब मृत्यु के देवता महातेजस्वी यम ने सोचा कि उत्तम ब्राह्मण श्वेत की मृत्यु का समय आ गया है। उसको लेने के लिए वे उसके पास पहुँचे। हे द्विजोत्तमों, श्वेत ने काल को देखा और सोचा कि मृत्यु की घड़ी आ गई है। अतः उसने भगवान त्र्यंबक त्रिलोचन का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की। मैं त्र्यंबक सुगंधि की पूजा करता हूँ, जो पुष्टि समृद्धि को बढ़ाते हैं। मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं तो मृत्यु की भी मृत्यु हूँ। श्वेत को देखकर तीनों लोकों को डराने वाले मृत्यु के देवता ने मुस्कुराकर उससे कहा, आओ आओ, इससे तुम क्या फल पाए थे? मेरी पकड़ में आने पर रुद्र, भगवान विष्णु अथवा जगदीश्वर ब्रह्मा कौन छुड़ाने में समर्थ है? हे ब्राह्मण, इस विधि से रुद्र मुझको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? मैं तुमको अपने लोक के लिए ले जाने पर तुला हूँ, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे जीवन के दिन पूरे हो चुके हैं। इन भयंकर धर्म से मिश्रित शब्दों को सुनकर महामुनि चिल्लाया, हा रुद्र, हा रुद्र, रुद्र, रुद्र। काल को देखकर आंसू से भरे नेत्रों से एवं व्याकुल श्वेत ने महादेव काल से कहा। श्वेत बोले, हे काल, तुम क्या कर सकते हो? यदि हमारा वृषभध्वज सब देवों को उत्पत्ति का स्रोत भव मेरा नाथ इस लिंग में उपस्थित है, हे महान भुजा वाले काल, मेरे समान शिव भक्तों के साथ इस विधि से तुम्हारा क्या लाभ होगा? जैसे आए हो वैसे ही वापस जाओ। श्वेत की बातों को सुनकर तेज दृष्टा वाले हाथ में पाश लिए भयंकर काल देवता कुपित हो गए। हाथ में पाश लिए भयंकर काल देवता सिंह की तरह दहाड़े, फिर अपने हाथों से बार बार ताली बजाई। उन्होंने मृत्यु का समय प्राप्त हुए मुनि को बांध लिया और उससे कहा, हे ब्राह्मण मुनि, हे श्वेत, मैंने तुमको अपने लोक में ले जाने के लिए तुमको बांध लिया है। देवेश रुद्र ने क्या किया? तुम्हारा रुद्र कहाँ है? तुम्हारी भक्ति कहाँ है? तुम्हारी पूजा कहाँ है? तुम्हारी पूजा का फल कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मेरा डर कहाँ है? हे श्वेत, मैंने तुमको बांध लिया। हे श्वेत, क्या रुद्र इस तुम्हारे लिंग में स्थित हैं? यदि ऐसा है तो वह निष्क्रिय है। वह कैसा पूजा के योग्य है? कामारी यज्ञ विध्वंसक त्रिलोचन भगवान सदाशिव ब्राह्मण श्वेत को मारने आए हुए काल को मारने को मुस्कुराते हुए उमा, नंदी और गणेश्वरों के साथ प्रकट हो गए, वहां आ गए। हे ब्राह्मणों, रुद्र को देखकर शक्तिशाली यम ने डर के मारे उसको छोड़ दिया और मुनि के पास गिर पड़े। भगवान रुद्र को देखकर श्वेत मुनि वहीं जोर से दहाड़े। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवतागण भी ऊंची आवाज़ से चिल्लाए और रुद्र और उमा को हर्षित होकर प्रणाम किया। मुनीश्वर गण अधिक प्रसन्न थे। आकाशचारी देवताओं ने मुनियों और रुद्र के ऊपर शीतल सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। यम को मृत देख नंदी ने भगवान अव्यव शिव शंकर को प्रणाम किया। गणेश्वर और रुद्र के अनुचरों ने बड़े विस्मय पूर्वक कहा, यह मूढ़ मर गया है, इस पर प्रसन्न हो, कृपा करें। सुदृढ़ शरीर वाले यम को शिवजी मृत देखकर उस पर और श्वेत मुनि पर अनुग्रह करके अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए मृत्यु के देवता यम के विजेता भगवान शिव मृत्युंजय की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे भुक्तिदाता, ऐश्वर्यदाता और सबके हितैषी हैं। अधिक कहने से क्या काम? महान भक्ति पूर्वक सब छोड़कर रुद्र की पूजा करके तुम सब शोक रहित हो जाओगे।
नंदी बोले, ब्रह्मा द्वारा मुनियों को इस प्रकार कहने के बाद एक बार फिर कहा, हे भगवान, प्रसन्न हो। किस तपस्या, किस यज्ञ या पवित्र धार्मिक कृत्य और व्रत से द्विजाति लोग भगवान रुद्र के भक्त हो सकेंगे? पितामह बोले, ना तो दान से और ना तो तप से, ना तो विद्या से, यज्ञों, होमों, व्रतों, वेदों और योग शास्त्रों, और ना तो निरोधनों अर्थात चित्तवृत्ति को रोकने से रुद्र की भक्ति होती है। यह केवल उनकी परमात्मा शिव में भक्ति से ही प्राप्त होती है। इन वचनों को सुनकर वे सब परम ऋषियों ने अपने स्त्री पुत्रों सहित ब्रह्मा को प्रणाम किया। अतः रुद्र की भक्ति धर्म, अर्थ और काम को देने वाली है। यह मुनियों को विजय देती है, यह मृत्यु पर विजय कराती है। पहले भक्ति के द्वारा दधीच ने भगवान विष्णु और देवताओं को जीतकर शूप को पैर से मार डाला और वज्र अस्थि प्राप्त की। रुद्र की भक्ति से मृत्यु को जीता। मृत्यु के मुख में गए श्वेत मुनि ने भी रुद्र की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जैसे मैंने महादेव की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।